हेलो दोस्तों, साइंस टेक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इससे पहले जो है दो लेक्चर इस पर अपलोड किया जा चुका है। आप उसको जो है वीडियो में देख सकते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। प्रथम द्वितीय बताया जा चुका है, तृतीय नियम आज इसको बताएंगे। ठीक, इसमें जो कॉन्सेप्ट है यही है बाबू कि अगर कोई भी वस्तु मोशन है, गति करता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई फोर्स जरूर लगता है। अगर गति कर रहा है तो बल जरूर लगेगा। जो फोर्स लग रहा है यानी बल लग रहा है, वो उसकी अवस्था में, उसकी आकृति में और उसके दिशा में चेंज करेगा, उसमें बदलाव लाएगा। ये उसके लक्षण है। बल बताया भी गया था, दो प्रकार के होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल, अगर उस ऑब्जेक्ट पे चारों तरफ से बल लगे या मतलब 4 5 6 कोई भी बल लगे उस ऑब्जेक्ट पर, तो जो बल है उसमें अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो उसको बैलेंस फोर्स कहते हैं। अगर उस पिंड पर लगने वाला बल उसको गतिमान कर देता है तो वो अनबैलेंस फोर्स होता है। ठीक, जो भी मोशन होता है वो अनबैलेंस फोर्स के कारण ही होता है। इसमें जो है आपको बताया गया था न्यूटन गैलीलियो का नियम। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगा, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है। उसके बाद इसमें आपने पढ़ा था संवेग के बारे में। संवेग क्या होता है? किसी भी वस्तु का द्रव्यमान गुणे वेग को संवेग कहते हैं। ये तो भाई मैथमेटिकल इसका दोनों का क्या बोलते हैं, परिभाषा हो गया। लेकिन एक्चुअल में वो क्या है? संवेग आपको ये बताता है कि किसी वस्तु के अवस्था परिवर्तन में हम कितना फोर्स लगाते हैं, ये बताता है। ठीक है, अगर उसका द्रव्यमान कम होगा तो कम बल लगाना पड़ेगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब उसमें देखेंगे, संवेग हो गया। उसके बाद आपने पढ़ा था आवेग के बारे में। आवेग क्या होता है? अगर कोई वस्तु एक निश्चित गति से जा रहा है, अपने चाल से चल रहा है, पीछे से कोई थोड़ा सा ही बल लगाया और उसमें खूब सारा परिवर्तन हो गया, बहुत सारा चेंजिंग हो गया, यानी कम बल लगा के बहुत सारे उसके जो है उसके स्थिति में, उसके जो है दिशा में परिवर्तन हो जाए, वो कहलाता आवेग। आवेग बराबर होता बल गुणे वेग। वास्तव में जो आवेग होता संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। और संवेग परिवर्तन यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान तो फिक्स है, वेग परिवर्तन यानी कि आई इक्वल टू डेल्टा पी के बराबर होगा। ठीक है। आज आप देखेंगे न्यूटन गति के तृतीय नियम। अच्छा, इसके पहले एक बात और देख लीजिए। अगर जैसे मान लो कोई भी वस्तु डायरेक्ट आ रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं, जैसे ही अगर तुरंत विरोध करेंगे तो वहां पर विरोध करने वाले वस्तु पर बल, चोट ज्यादा लगेगा। इसलिए क्या करते हैं, उसको कुछ दिशा में थोड़ा सा उसको सहारा दे करके तब जाके रोकते हैं। ये आवेग बताता है। जैसे क्रिकेट खेलते समय बॉल को कैच करना है, अगर तेजी से बॉल आ रहा है तो हम अपने हाथ को पीछे ले जाकर के कैच करेंगे, तो उससे जो है आराम से बॉल जो है हाथ से छटक के दूर नहीं जाएगा, चोट नहीं लगेगा। ठीक है, यही बात कौन बताता है? आवेग बताता है। फर्श पर आप कूदोगे, मान लो ऊंचाई से फर्श पे कूदते हैं, फर्श पर कूदोगे तो डायरेक्टली जो है बहुत आपको चोट लगेगी। लेकिन अगर वही बालू में कूदेंगे तो आपका पैर धीरे धीरे धंसता जाएगा, धीरे धीरे वो जो है इसका विरोध होगा इसलिए जो है वहां पर कम चोट लगेगा। यही है, चीनी मिट्टी का बर्तन है, कांच या फर्श पे गिरा होगा टूट जाएगा, उसको जो है बालू वगैरह फेंको नहीं टूटेगा। सेम कंडीशन है। न्यूटन गति का तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या है देखेंगे। तृतीय नियम ये बताता है कि अगर किसी भी वस्तु पर आप उस पर क्या लगाते हो, बल लगाते हो। ठीक है, किसी भी वस्तु पर आप अगर बल लगाते हो तो आपने क्रिया किया, वो वस्तु सेम उतने ही विपरीत दिशा में आप पर फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा। ठीक है, यानी अगर किसी वस्तु पर आप क्रिया करोगे, वो वस्तु आप पर दोबारा उतना बल लगाएगा, उसको प्रतिक्रिया कहते हैं। यानी इस नियम को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम लिखेंगे। न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम। ठीक, क्या तृतीय नियम? जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाता है, तब दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। ठीक है, लिखेंगे जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाती है, तो वह वस्तु पहले वस्तु पर
बराबर व विपरीत दिशा में, बराबर व विपरीत दिशा में बल लगाती है, हमें बल लगाती है। यानी अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है F1, ठीक है, ये बल, तो ये इस पर भी उतना ही फोर्स लगाएगा F2, यानी F1 इक्वल टू F2, लेकिन कैसा रहेगा, माइनस में रहेगा, ठीक है, माइनस में। ये जो बल लगाएगा, पहला वाला ऑब्जेक्ट जो बल लगाएगा उसको बोलते हैं क्रिया, तो ये वाला जो उसमें बल लगाएगा इसको बोलते हैं प्रतिक्रिया। तो इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन का फोर्स, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक, देखते हैं एक एग्जांपल इस पर है, सवाल न्यूमेरिकल है, लिखेंगे एक 5 ग्राम द्रव्यमान की गोली है, ठीक है, 5 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली है। सवाल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन है 5 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली है, 5 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली है, 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है, 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिमान है। यह एक लकड़ी के गुटके में 6 सेंटीमीटर तक धंस कर रुक जाती है। यह एक लकड़ी के गुटके में 6 सेंटीमीटर धंस कर रुक जाती है। धंस कर रुक जाती है। गोली द्वारा गुटके पर आरोपित, गोली द्वारा गुटके पर आरोपित, गोली द्वारा गुटके पर आरोपित औसत बल ज्ञात कीजिए। औसत बल ज्ञात कीजिए। ये रहा, कह रहा 5 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली है, 100 मीटर पर सेकेंड के, इसका सॉल्व देखेंगे बाबू, सॉल्व देखेंगे। 5 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली है, ठीक है, 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है, लकड़ी के गुटके, ये रहा लकड़ी का गुटका, ठीक है, यहाँ रहा बंदूक, ठीक? अगर आप देखेंगे यहाँ रहा बंदूक, ठीक है, यहाँ से एक गोली है बंदूक की गोली है, अंदर जा करके ये यहाँ पर अंदर जा करके धंस जाती है। कितना धंसता है ये, गुटके में रुक कितना, 6 सेंटीमीटर धंस जाती है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 ग्राम द्रव्यमान की, इसका वजन कितना है, m बराबर 5 ग्राम, ठीक है, इसका वेग कितना है, u बराबर 100 मीटर प्रति सेकेंड, इसका वेग है। गोली द्वारा गुटके पर आरोपित औसत बल, यानी कि गोली जो है इस पर कितना फोर्स लगा रहा है ये आप बता दीजिए, ठीक, कितना फोर्स लगा रहा है। आप जानते हैं बल आपको पता करना है, तो F बराबर क्या होता है, m इंटू ए, m इंटू ए होता है। m का मान दिया है, हाँ कितना, 5 ग्राम, m का बराबर 5 ग्राम दिया है, जरा उसको चेंज करिएगा किलोग्राम में, 5 बटे कितने भाग दे दीजिए, 1000, 3 जीरो है ऊपर से 3.5, 500.0, अब आ गया 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव लगा देना, यानी 0.005 गुणे m का मान आ गया। a का मान नहीं पता है, a का मान कैसे पता करेंगे, थोड़ा a बताना है आपको, a आएगा कैसे, अंतिम वेग उसका क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, ये गोली जाकर के यहाँ रुक जा रहा है, तो इसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0, अंतिम वेग दिया है, प्रारंभिक वेग दिया है, ठीक, डिस्टेंस भी दिया है, यस का मान दिया है, ए का मान निकालना है, टाइम दिया नहीं है, तो गति का कौन सा समीकरण, लास्ट वाला, यानी तृतीय समीकरण, वी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as निकल जाएगा, एस जाएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी माने अंतिम वेग उसका गोली 10 के 0 हो गया, प्रारंभिक वेग 100 है, 100 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2a नहीं पता है इंटू s,
एस का मान दिया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर को किस में चेंज करेंगे, मीटर में। आप जानते हैं 6 सेंटी 100 से भाग दे देंगे, 2 अंक चाहिए हमको, 0.06 हो जाएगा मीटर, 0.06 मीटर हटाओ इसको। अभी क्या करना है, इसको इधर ले आओ 100 को, तो 100 स्क्वायर है मतलब 2 बार, नीचे 2 नीचे ले आओ गुड़े 0.06 भी ले आओ, यहाँ ए बचेगा। ठीक, एक अंक 2 अंक डिजिट है, ऊपर 2 जीरो बढ़ा लीजिए, 2 से काटिए कितना आया 50, 50 गुड़े 2 जीरो, 2 जीरो और बढ़ा लीजिए, नीचे हो गया 6। ठीक है, नीचे हो गया 6। अब जरा काटिएगा इसको, बराबर 1, इसको काटिए, 6 सत्ते 6 अठे 48। ठीक है, 6 अठे 48, 2 50, कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ भाई कितना हुआ, 6 से भाग दीजिए, 6 अठे 48, 2 50, 20 हुआ, दशमलव हो गए 6 तिरिक 18, 2 20 6 तिरिक 18, यानी इसका वैल्यू आया ए बराबर, 2 जीरो काट दो, दशमलव 833। ठीक है, 833 डबल जीरो, तो इतना पड़ा रहा भाई 83,300। ठीक है, 83,300 आया। ठीक, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यही मान यहाँ रख दो, 83300। ठीक, एक अंक 2 अंक, दशमलव यहाँ पहुंचेगा, ये हट जाएगा, 2 जीरो हट गया, तो कितना मिला यहाँ पर, गुणा कर लो, 2 जीरो हट गया, दशमलव यहाँ पहुंचा, दशमलव बाकी है, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, 5 आठे 40 और 1 41, दशमलव यहाँ 416.5 न्यूटन कितने का फोर्स लगाएगा, एफ बराबर इसका। ठीक है, 416.5 न्यूटन फोर्स लगाएगा। ये रहा सवाल। क्वेश्चन यही था कि कोई बंदूक से गोली छोड़ा गया है, शुरुआत में उसकी जो प्रारंभिक वेग है 100 मीटर पर सेकंड है, उसका वजन द्रव्यमान कितना है 5 ग्राम है, उसको किलोग्राम में चेंज करिए, 1000 से भाग दे दीजिए, गोली जाकर के 6 सेंटीमीटर तक धंस के रुक जाती है, धंस के रुक गया तो अंतिम वेग 0 हो गया, और वहां गया कितना है 6 सेंटीमीटर, एक्स का मान दिया है, इसको मीटर में करेंगे 100 से भाग दे देंगे, 0.06 आ जाएगा। बल कितना लगा रहा है, एफ बराबर एम इन टू ए, एम का मान दिया है, ए का मान नहीं पता, तो ए का मान गति के तृतीय समीकरण से निकाल लेंगे, वी स्क्वायर यू स्क्वायर टू एस, क्योंकि यू वी एस ए पता करना, एस दिया है तो इसका यही, इसलिए तृतीय समीकरण लगा। इसमें टाइम आता तो हो सकता है प्रथम या द्वितीय लगाते हैं, लेकिन इसमें टाइम है नहीं, इसलिए तृतीय समीकरण लगाया गया है। इसमें पूछा गया, अब बताया गया है कि न्यूटन गति के एग्जाम्पल क्या क्या है। एग्जाम्पल ऐसे सुन लीजिए कि बंदूक से अगर गोली छूटेगी तो बंदूक पीछे की तरफ थोड़ा सा झटका लगेगा, पहला नियम। दूसरा, नाव को लेकर के किनारे आएंगे तो नाव पे कूदेंगे जब, तो नाव पीछे की ओर भागेगा, आप आगे की ओर जाएंगे, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, एरोप्लेन हवाई जेट, एरोप्लेन नहीं हवाई जेट। ठीक है, जब रॉकेट ऊपर की ओर लॉन्च होगा तो अब जितना एक्शन लगाएगा वो पीछे की ओर सारी, ठीक है, गैसेस धुएं पीछे छोड़ेंगे और वो आगे की ओर भागेगा। कुएं से पानी खींचते समय अगर अचानक से रस्सी टूट जाता है तो बाल्टी नीचे गिरेगा, जो खींच रहा वो पीछे चला जाएगा। यही सब गति है। ठीक है, अब आते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, अगला हेडिंग है इसमें, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। कैसे नियम है बाबू ये, ठीक, उसके बाद दो पिंडों की टकराने की गति का पढ़ेंगे। ठीक, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक, माइक चालू है, हेडिंग डालिएगा, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, क्लास 11 यूपी बोर्ड। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट आपके संपर्क में हो लोगों को इसको शेयर करिएगा,
पर डे इसी टाइम पे ये क्लास चलता है। ठीक है, अगर दूर कहीं जाकर के कोचिंग की सुविधा ना हो आसपास, ठीक है, आपको जो है अब तो ऑनलाइन सुविधाएं आ गई है, आप आराम से उसको पढ़ ही सकते हैं। ठीक है, रिचार्ज कराइए, डाटा भराइए, घर बैठे पर डे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का क्लास ये हमेशा चलेगा इस पर। ठीक है, फिजिक्स तो इस पर चलेगा ही, और केमिस्ट्री बायो देखने के लिए इसी का एक जो है सब ऑर्डिनेट चैनल है मेडिकल बाबा के नाम से, उसको भी आप देखिए। वहां पर आपको अभी जस्ट इसे अगले घंटे में आपको जो है केमिस्ट्री और बायो की क्लास मिलेंगे। ठीक है, हेडिंग डालिएगा रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। कह रहा है यदि किसी निकाय पर कार्यरत बाह्य बल शून्य हो तब उस निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग समय के साथ नियत रहता है। ठीक है, कह रहा है अगर कोई बॉडी है, इस पर लगने वाला जो बल है फोर्स एफ, ठीक है, बाह्य बल क्या हो, शून्य हो, तब उस संपूर्ण सिस्टम का रेखीय संवेग क्या रहता है, जीरो रहता है। अगर इस पर लगने वाला बाह्य बल क्या हो जाए, शून्य हो जाए, ठीक है, बाह्य बल क्या हो जाए, तो उस सिस्टम पे लगने वाला, क्या लगने वाला, संपूर्ण रेखीय संवेग समय के साथ क्या रहता है, नियत रहता है। यानी F इक्वल टू dP अपान dt बराबर जीरो। ठीक है, अगर बल जीरो हो जाएगा तो इसमें कोई भी संवेग परिवर्तन नहीं होगा, वो कांस्टेंट एक बार जो है वही रहेगा। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि जब फोर्स आता है तभी क्या आता है, मूवमेंट आता है। जब मूवमेंट होगा ही नहीं तो m इंटू वी रेखीय संवेग ये भी नहीं होगा। जब ये भी मूवमेंट नहीं होगा, जो एक बार है वही फिक्स रहेगा, तो संवेग परिवर्तन नहीं बदलेगा। ठीक है, वो वही रहेगा। ठीक है, लिखिएगा यदि किसी निकाय पर कार्यरत बाह्य बल शून्य हो, यदि किसी निकाय पर कार्यरत बाह्य बल शून्य हो, यदि किसी निकाय पर कार्यरत बाह्य बल शून्य हो तब उस निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग, तब उस निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग, संपूर्ण रेखीय संवेग समय के साथ नियत रहता है। समय के साथ नियत रहता है, समय के साथ नियत रहता है, अर्थात F इक्वल टू dP अपान dt बराबर जीरो, यानी P बराबर नियतांक, P बराबर नियतांक। हो गया। चलिए अगला हेडिंग लिखेंगे दो पिंडों की टक्कर के लिए रेखीय संवेग संरक्षण की उत्पत्ति। दो पिंडों की टक्कर के लिए, हेडिंग है दो पिंडों की टक्कर के लिए। ठीक है, दो पिंडों की टक्कर के लिए, दो पिंडों की टक्कर के लिए, दो पिंडों की टक्कर के लिए, दो पिंडों की टक्कर के लिए रेखीय संवेग संरक्षण की उत्पत्ति, रेखीय संवेग संरक्षण की उत्पत्ति। दो पिंडों की टक्कर के लिए रेखीय संवेग संरक्षण की उत्पत्ति। ठीक है, टक्कर कराना है दो पिंडों का, दो पिंड है, अगर दो पिंड है तो अगर पहले का द्रव्यमान m1 तो दूसरे का m2, पहले का वेग u1 तो दूसरे का u2, अगर टकराने के बाद पहले का वेग v1 तो दूसरे का वेग v2। ठीक है, मानेंगे, लिखा माना m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड है जो एक ही दिशा में u1 व u2 वेग से चल रहे हैं। लिखे माना
M1 व M2 दो पिंड है, ब्रह्मांड के दो पिंड हैं जो U1 व U2 वेग से एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो बना लीजिए एक ही दिशा में, ये रहा एक द्रव्यमान है M1, एक दूसरा है द्रव्यमान M2, इसका वेग है U1, इसका वेग है U2, अभी टकराए नहीं है, ठीक है। अब लिखेंगे माना पिंड सीधे टकराते हैं और टकराने के बाद एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब कह रहा है यहां लिखेंगे माना पिंड टकराते हैं और टकराने के बाद अलग हो जाते हैं, टकराते हैं और टकराने के बाद अलग हो जाते हैं। जैसे छोटा सा पिंड है, ये बड़ा सा पिंड, ये M1 है, ये M2 है, ठीक। टकराया, टकराने के बाद अलग हो गए, ये इधर आ गया फोर्स F12, एक इधर आ गया फोर्स F21, ठीक है। इसका क्या मतलब, दूसरा वाला बल पहले पे लगा रहा है और पहला वाला बल दूसरे पे लगा रहा है, F12 का बल का मतलब, ठीक। उसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं, टकराते हैं और दोनों बाद अलग हो जाते हैं, अलग हो जाएंगे तो उसका भी फिगर बनाएंगे, ठीक है। ये रहा और ये बड़ा वाला पिंड रहा, दोनों अलग हो गया, एक का M1 दूसरा का M2। चलो इसकी स्पीड कितना हुआ V1, इसका स्पीड बाद में कितना हुआ V2, इसका M1 द्रव्यमान, ये M2 द्रव्यमान, ठीक। क्या लिखा आपने, माना M1 M2 दो द्रव्यमान है, इस पहले का जो चाल है U1 है, दूसरे का चाल U2 है। कुछ समय बाद दोनों आपस में टकराते हैं, हाँ टकरा गए। जब टकरा गए तो दूसरा वाला, ये दूसरा है ये पहला है, दूसरा वाला पहले पे बल लगाएगा और पहला वाला दूसरे पे बल लगाएगा, तो दोनों दूर होंगे, ठीक है। तो उस बाद में टकराने के बाद पहले का जो स्पीड है यानी वेग है, वेलोसिटी कितना हो गया V1 और दूसरे का क्या हो गया V2, सही है इतना, ठीक है। V2 हो गया। संवेग निकालिए, टकराने के पहले का संवेग क्या था, टकराने के बाद का संवेग क्या था। ये रहा टक्कर, टक्कर के पहले का संवेग P1 बराबर कितना हो जाएगा M1 U1, इसका P2 बराबर M2 U2, ठीक है। बाद में टकराने के बाद का कितना हो जाएगा, यहां आ जाओ, टकराने के बाद P1 बराबर P1 डैश मान लो M1 V1 P2 डैश कितना हो जाएगा M2 V2, टकराने के बाद का। आप जानते हैं कि अगर इसमें दोनों टकराने के बाद कोई बाह्य बल बाहर से नहीं लग रहा है, इनके संवेग आपस में नियत होंगे। जस्ट पीछे आपने पढ़ा था कि अगर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा तो जो जिस स्पीड से चलेगा वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर ये संवेग के सिद्धांत का नियम लगेगा कि टकराने के पहले का संवेग, टकराने के बाद का संवेग दोनों आपस में बराबर होंगे, कोई कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं होगा। यानी टक्कर से पूर्व कुल रेखीय संवेग, टक्कर के बाद कुल रेखीय संवेग आपस में क्या रहता है, बराबर रहता है। या लिख लेंगे, ठीक है। अभी जस्ट आपने लिखा था संवेग सिद्धांत से, क्या था M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 M2 V2, ये रहा इसका सूत्र। टकराने के पहले और टकराने के बाद दोनों कांस्टेंट रहेंगे, कुछ भी बदलेगा नहीं। हाँ उसमें दिशा और उसके जब द्रव्यमान कम हो जाए, टकरा, कई सारे कंडीशन बनेंगे इसमें। दोनों टकराया, किसी का द्रव्यमान कम हो गया, तब बताइए द्रव्यमान कितना कम हुआ, तो न्यूमेरिकल में आएगा वो, अभी नहीं, ठीक है। एक सवाल लगाते हैं, अभी नॉर्मली सब बोर्ड वाले सवाल है, अभी कंपटीशन वाले सवाल नहीं आए इसमें, नीट या IIT वाले अभी मिलेंगे तो उसको बताते हैं, ठीक है। अभी बस इतना जानिए कि ये कह क्या रहा है वो समझें। अगर बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो भविष्य में आप कुछ भी कंपटीशन कुछ भी करिए वो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर बेसिक ही नहीं सही होगा, आप समझोगे ही नहीं संवेग क्या है, कहना क्या चाह रहा है,
सीखने में टाइम लगता है, लेकिन सीखने के बाद बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। जो भी कंपटीशन क्वेश्चन बनाए जाते हैं, एक सवाल में कम से कम 3 या 4 फार्मूलों को मिला के बनाया जाता है। हमें लगता है कि एक फार्मूले नहीं आएगा, 3-4 फार्मूलों का। ठीक है, जैसे मान लो आपसे कोई पूछे वहां पर लास्ट में जाकर के त्वरण का मान पूछ रहा है, सिंपल सवाल, त्वरण डायरेक्टली ए बराबर वेग परिवर्तन दर नहीं पूछेगा, वो बहुत सारी चीजें घुमा घुमा के पूछेगा। आप पहली बात तो फोर्स ही नहीं पता होने देगा। फोर्स लगाने के लिए आप जो है वेग संवेग परिवर्तन dp बाई dt हो सकता है, वहां से पूछे, dp बाई dt से वहां से लेके आओ, फिर वहां द्रव्यमान दिया रहेगा, प्रथम वेग द्वितीय वेग ही आपको कंफ्यूजन में रखेगा। तो आप गति के प्रथम समीकरण से निकाल के लाओ, वहां से वेग मिलेगा, तब ला करके रखना, तब त्वरण आपको मिलेगा। मतलब संवेग परिवर्तन भी जोड़ेगा, तो गति के प्रथम द्वितीय तृतीय हो सकता है किसी समीकरण को जोड़ ले, और लास्ट में जाकर के आपको त्वरण पूछे। डायरेक्टली कभी नहीं आपको मिलेगा। इसीलिए बेसिक, इसीलिए कहते हैं कंपटीशन वाले लोग कहते हैं टफ कुछ नहीं है, बस वो बेसिक चीजें नहीं पता इसलिए टफ है। मतलब किसी भी सवाल में आपको कम से कम 3 या 4 चीजें अगर कंफर्म नहीं रहेंगी, कम से कम 3-4 फार्मूले हर सवाल में मैं लगवाऊंगा। नीट का भी आईआईटी का, आप उसको देखिएगा। ठीक है, पर यह है कि दोस्तों को शेयर करते रहिएगा, दोस्तों का जो भी पढ़ना चाहते हो उनके पास करिए। ठीक है, कर भला तो वो भला, तो शेयर करते रहिएगा। सवाल देखिएगा, कह रहा है कि 10 किलोग्राम का एक पिंड है, 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से दाईं ओर जाते हुए विपरीत दिशा में समान चाल से गतिमान एक अन्य पिंड से टकराता है। सीधा समझो कि दो आमने सामने की ओर बॉडी आ रही है, आपस में टकरा रही है। ठीक, सवाल याद। ठीक है, आज माइक चाहिए। 10 किलोग्राम का एक पिंड है, बना ले। सवाल समझ लीजिए, कह रहा है कि इसका वजन है m बराबर 10 किलोग्राम। ठीक है, 10 किलोग्राम का पिंड है, 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से दाईं ओर जाते हुए जा रहा है। इसकी चाल यानी u1 बराबर कितना है, 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। समझिए, ये एक पिंड है, इसका द्रव्यमान कितना, 10 किलोग्राम। कहाँ जा रहा है, अपने दाएं साइड में, कितने स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से जा रहा है। विपरीत दिशा में समान चाल से गतिमान एक अन्य पिंड से टकराता है जिसका द्रव्यमान 4 किलोग्राम है। यहाँ पर एक दूसरा पिंड है, m बराबर कितना है, 4 किलोग्राम। कह रहा है दोनों आपस में टकरा जाएंगे। ठीक है, दोनों आपस में टक्कर हुआ, ये कह रहा है दोनों आपस में टक्कर हुआ, टकरा जाएंगे। टक्कर के बाद संयुक्त पिंड का वेग, कह रहा टक्कर के बाद दोनों आपस में, टक्कर के बाद क्या लिखना, टक्कर के बाद दोनों पिंड आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं। ठीक है, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, इसका मतलब m1 प्लस m2 दोनों एक साथ हो गए। ठीक है, संयुक्त हो जाते हैं, तो पिंड का वेग यानी कि जब अब दोनों एक हो गए तो इसका वेग कितना हो गया, u हो गया, या v, जो भी मानना मान, दोनों का पिंड u हो गया। ठीक है, वेग टकराने के बाद दोनों जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद उसका वेग आपको u बताना कितना होगा। ठीक, सवाल समझ में आया क्या था बाबू। एक द्रव्यमान, एक पिंड है 10 किलोग्राम का, वो गति करते हुए जा रहा है, कितने स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड। उधर से एक और आ रहा है, ठीक, इधर की ओर आ रहा है 4 किलोग्राम। दोनों आपस में टकरा जाते हैं। जब टकरा जाएंगे करंट दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे, ज्वाइंट हो गया तो m1 m2 जुड़ जाएगा। ठीक है, यदि 10 और 4 कितना हो गया, 14 किलोग्राम हो गया ये m1 m2 बराबर। तो अब दोनों जुड़ गए, सट गए, अब उसके बाद लुढ़कते हुए जा रहे हैं, तो उसका वेग बता दीजिए कितना होगा। आप जस्ट अभी पढ़े हो, टक्कर के पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। टक्कर के पहले का संवेग m1 u1 प्लस m2 u2, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर टक्कर के बाद का संवेग m1 प्लस m2 इंटू u। यही है। आपको क्या नहीं पता है, इसका वेग आपको नहीं पता है कि किस स्पीड से ये आ रहा था। ठीक है, यही तो पता करना है ना। दिया है क्या बुक में, दिया है 20 मीटर पर सेकेंड दिया है बाबू, u2 बराबर दिया -20 मीटर पर सेकेंड। इधर जाएगा तो प्लस होगा, ये इधर आएगा तो माइनस होगा, डायरेक्शन चेंज है।
ठीक है, तो मान रखिए चिन्ह जरूर रखना है इसमें, सब इसका खेल है ये। जाएंगे दाहिने की तरफ तो प्लस, आएंगे तो माइनस। m1 का मान 10 गुणे u1 का मान 20 प्लस m2 का मान 4, u2 का मान -20। m1 प्लस m2 दिया 14 गुणे u, 10 कितना हुआ, 2 एक्का में 2, 2 जीरो है 200 प्लस माइनस माइनस 20 चौक 80, 14 गुणे u। ठीक, 200 में से 80 गया, कितना आएगा 120। भाई 80 20 100 100 200, 14 गुणे u। 14 को नीचे ले आओ, 120 बटे 14 बराबर u। ठीक है, 2 से काटिए, 2 छक 12, 2 7 14। ठीक है, 7 से काटो, कितना आएगा 7 8 56, 4 60 है ना, 40, 7 5 35, 50, 7 7 49, 8.57। ठीक है, कितना आया मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब ये बताओ किसका द्रव्य संवेग ज्यादा था, ये बताओ। जैसे मान लो दोनों आपस में टकराए, अब ये बताओ टकराने के बाद दोनों इधर चलेंगे या दोनों उधर जाएंगे, ये तो सवाल रह गया। कैसे पता करेंगे? m1v1 कितना आया था 200, इसका m1v1 कितना आया था 80, ज्यादा कौन है 200, और 200 जा कहां रहा था दाहिने हाथ की ओर। इसका मतलब जिसका द्रव्यमान ज्यादा है, जिसका संवेग ज्यादा है, उसका प्रभाव ज्यादा रहेगा। तो पिंड टकराने के बाद कहां जाएंगे दाहिने ओर, जिसका संवेग ज्यादा उसी की तरफ पिंड भागना शुरू कर देगा, लिखेंगे दाईं ओर, दाईं ओर जाएगा। ठीक है, ये संवेग इसीलिए निकालते हैं, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा संवेग उसी का प्रभाव ज्यादा होगा। ठीक है, लिखिएगा इसको। हो गया, हो गया भाई। हो गया, जल्दी करो आदित्य। आरती छाती कहाँ रह गई? लापरवाही कर रही है। एक सवाल और देखेंगे, उसके बाद आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं। कह रहा है कि एक लड़की है जो सीधी सड़क पर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से साइकिल चलाते हुए 0.5 किलोग्राम का एक पत्थर अपनी गति की दिशा में पृथ्वी के सापेक्ष 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंकती है। वो साइकिल पर ही बैठी है, वही पत्थर फेंक रही है। यही कहना चाह रहा है, इतना जो घुमा घुमा के सवाल लिखा है। लड़की तथा उसकी साइकिल का जो द्रव्यमान है 50 किलोग्राम, यानी लड़की जिस साइकिल पे बैठी है, लड़की का और साइकिल का वजन 50 किलोग्राम है। वो अपने हाथ में पत्थर भी ली है। अब कुल जोड़ लेंगे कि उसका वजन 50 और 0.5 50.5 50.5। अब वो पत्थर को लेकर के फेंक रही है। ठीक है, उसकी स्पीड कितना है 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से।
पृथ्वी के सापेक्ष यानी पृथ्वी के चाल उस समय कितना है 15 मीटर पर सेकेंड। दोनों का चाल दिया है। लड़की जो साइकिल पे बैठी है उन दोनों का वजन 50 है, उसके हाथ में पत्थर है आधा किलो का। तो पृथ्वी कह रहा है कि मैं भी घूम रहा हूं कितना 15 मीटर पर सेकेंड, और लड़की कह रही मैं साइकिल चला रही हूं कितना 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वही कह रहा है कि पत्थर फेंकने पे जो है जब फेंक देगी तो उसके चाल में क्या परिवर्तन आएगा, यही आपको बताना है। तो कितना होगा, ठीक है। तो फिगर बनाएंगे, लिखिएगा यहाँ पर। क्वेश्चन देखेंगे। एक लड़की सीधी सड़क पर 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से साइकिल चलाते हुए 0.5 किलोग्राम का एक पत्थर अपनी गति की दिशा में पृथ्वी के सापेक्ष 15 मीटर पर सेकेंड की चाल से फेंकती है। ठीक है, चलो कह रहा है कि एक लड़की है, ठीक है, ठीक, इस पर एक लड़की बैठी हुई है, ठीक, ये साइकिल चला रही है, ठीक है। चलो कहाँ पे जा रही है, ये पृथ्वी नीचे है। साइकिल का वजन और इस लड़की का वजन दोनों एक साथ है, कितना है 50 किलोग्राम। इसके हाथ में एक पत्थर है, उस पत्थर का वजन कितना है 0.5 किलोग्राम। इस साइकिल का इसका स्पीड कितना है u1 बराबर कितना 5 मीटर पर सेकेंड, यही है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या दिया है, साइकिल की चाल v हो जाती है बाद में m1 u1। अब कह रहा है कि पृथ्वी के सापेक्ष 15 मीटर पर सेकेंड की वेग से जा रहा है, ठीक, 15 मीटर पर सेकेंड की वेग से। अच्छा, पृथ्वी के सापेक्ष उसका चाल है 15 मीटर पर सेकेंड। पत्थर भी उसका, अच्छा पत्थर का चाल पृथ्वी के सापेक्ष m2 बराबर होगा 0.5। अच्छा, ये पत्थर फेंक रहा है, इस पर फेंक रही ना m2। बाद में जब पत्थर जाएगा बाहर तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, u2 का मान दिया 15 मीटर प्रति सेकंड। ये रहा पत्थर जब तक अपने हाथ में लेकर खड़ी है, ठीक है, अपने हाथ में लेकर के है, उस समय का संवेग m1 u1 बराबर बाद में इसी पत्थर का m2 u2, ठीक है। उस पत्थर में कितना चेंजिंग आएगा, पत्थर में चेंजिंग आएगा, तो पत्थर में चेंजिंग कितना हो रहा है m इंटू वी, m इंटू वी, इसी से लगा लो पत्थर में चेंजिंग कितना आएगा। m1 का मान कितना दिया है शुरुआत में, m1 का मान दोनों जोड़ेंगे, साइकिल का पत्थर का लेकर के उसी साइकिल ये बैठी है 50.5, 50 ये 0.5 ये 5, ठीक है, गुणे u1 का मान शुरू में स्पीड कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, m2 का मान ये पत्थर का 0.5, u2 का मान बाद में उसका चाल कितना होता है 15 मीटर पर सेकेंड, प्लस m का मान कितना है, m का मान यानी कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान। पत्थर फेंकने के बाद साइकिल की चाल बदल जाएगी, 50 गुणेगी m का मान 50, ठीक है। क्यों 50 बाबू, क्योंकि पत्थर तो उसने अपने हाथ से फेंक दिया ना, जब पत्थर फेंक दिया है तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी साइकिल से। अब जब तक वजन था उसके हाथ में तब तक तो कम था चाल, बाद में बढ़ेगा ना उसका चाल, ठीक है, m इंटू वी, ठीक। चलो गुणा करिएगा तो सॉल्व करके बताइए कितना आएगा इसका आंसर, v का मान। ये 5 है, 5 कॉमन ले लो, या तो 5 से गुणा कर दो, 5 कॉमन ले ले, चलो अच्छा 50.5 गुणे 5 बराबर, ठीक है, 5 कॉमन ले लो, क्या मिला आपको यहाँ 0.1 गुणे 15
प्लस 5 दाइम 50 10 20, 5 से 5 कट गया, ये मिला 50.5 बराबर, ठीक है। 15 एक्का में 15 प्लस 10 उधर भेज दो, हो जाएगा 50.5 माइनस 1.5 बराबर 10 20, ठीक। 5 में से 5 गया 0, 50 में से 1 गया 49 बराबर 10 20, ठीक। 10 को नीचे ले आओ, 49/10 बराबर भी, 10 से भाग दोगे तो 4.9 बराबर बी। इसका स्पीड कितना आ रहा है? 4.9 बी, ठीक है। इसका मान आया, पत्थर फेंकने के बाद साइकिल की चाल कितनी हो जाएगी? बी बराबर, ये हुआ साइकिल की चाल पत्थर फेंकने के बाद। पत्थर फेंकने के बाद साइकिल की चाल, साइकिल की चाल भी बराबर हो जाएगा 4.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पूछ रहा चाल में परिवर्तन कितना होगा, चाल में परिवर्तन पूछा था। चाल में परिवर्तन बराबर 5, जो पहले कितना था 5 था, बाद में कितना हो गया 4.9, चेंज कितना हुआ 0.1 का, इतना चाल में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। लगा लीजिए, यही सवाल था। लड़की थी, पत्थर लेकर के जा रही थी, पत्थर को जब साथ में थी तो उसकी स्पीड उस समय 5 मीटर पर सेकेंड था। पत्थर को फेंक देती है 15 मीटर पर सेकेंड के वेग से, तो कह रहा है पत्थर फेंकने के बाद उसके चाल में क्या चेंजिंग आएगा, कितना होगा। तो यही देखो, जो चीज फेंका जाएगा, जैसे मान लीजिए अगर आप इसको इधर लिखना चाहेंगे तो पहले वाले में से ही तो कम हो रहा है, इससे अच्छा कि दूसरे वाले में जोड़ दो, ठीक है, m/b कर दो, यही किया गया। बस इतना ही रखते हैं न्यूमेरिकल के लिए आज के, इतना, ठीक है। कल में देखेंगे रेखीय समवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन गति के तृतीय नियम, ठीक। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल है, फिर लिफ्ट वाला आ जाएगा सवाल, और फिर उसके बाद पुली वाले सवाल आएंगे, अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं इसमें, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो रखते हैं, जय हिंद।